जय श्री कृष्णा, जय महेश। आध्यात्मिक एवं स्वाध्याय समिति अंतर्गत जो स्वाध्याय माला का उपक्रम हमारा जो चल रहा है, उसी में अगला फूल पिरोते हुए मैं सरला चांडक नासिक रामायण से माँ शबरी जी का प्रसंग नवधा भक्ति, इन चौपाइयों पर कुछ विश्लेषण करने की कोशिश करने जा रही हूँ। आशा है आप मुझ मूढ़मति को स्वीकार करेंगे। तो चलिए सीधे, इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है नवधा भक्ति। नवधा तो सीधा सीधा है, नवधा मतलब 9 तरह की भक्ति। अब ये भक्ति आप अगर देखते हो तो सबसे सरल और जिसे सभी युगमत से करते आ रहे हैं, युगों युगों से भक्ति चली आ रही है और भक्ति पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार भी है। और ईश्वर की भक्ति करते हुए कभी भी आप कितने गुणी हैं, आप कितने धनी हैं, आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं, आपकी कितनी डिग्रियां ली है, आपका अर्थ संपादन आपने कितना किया है, आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, इन सब का कहीं पर भी कोई भी लवलेश नहीं होता। भक्ति की परिभाषा केवल भक्ति ही होती है। भक्ति का दूसरा पार्ट अगर बताए या एक सीधा सिंपल उसका विश्लेषण बताए तो भक्ति का मतलब होता है निस्वार्थ भाव से प्रेम किए जाना। निस्वार्थ भाव से जयति तेधिकम जन्मनाम वृजा। गोपियों ने भी कृष्ण के साथ में निस्वार्थ भक्ति करी। भक्ति यह एक ऐसी सिंपल परिभाषा है जिसको हर कोई अपने अपने तरीके से उसको करता है। मान लो चैतन्य महाप्रभु जी की बात करें तो उनकी भक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप केवल हम भारतवासियों को नहीं तो दुनिया के हर एक कोने में उन्होंने पहुंचाया। यह भक्ति है। कीर्तन करो, नर्तन करो। ध्रुव जी की बात करें तो स्वयं ध्रुव जी तक केवल 5 वर्ष की आयु थी। नारद जी जैसे गुरु जिनको मिलते उनका क्या कहना, क्योंकि नारद जी ने ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने के लिए ध्रुव जी से कहा और ध्रुव जी ने अटल विश्वास रखकर उसी मंत्र का जाप किया तो स्वयं विष्णु भगवान की प्राप्ति, उनका दर्शन और उन्हीं के वैकुंठ लोक में उनको स्थान प्राप्त हुआ। एक नहीं कईयों ऐसे एक से एक बढ़कर भक्तों की अगर आप ख्याति प्रख्याति सुने तो सबका एक ही उद्देश्य था, केवल प्रभु चरण की सेवा, केवल प्रभु हृदय में निवास करे। यही होता है भक्ति। नहीं तो हम एक बात करते हैं, मैं सो तो सुंदरकांड पाठ कर लिया, हे ठाकुर जी, हे बाबा मारो यो काम कर दीजिए। आप मंदिर में भी जाते तो वहाँ पर हम लोग जैसे भीख मंगे रहते हैं, वहाँ पर भी हम एक एक चीज़ मांगते हैं। महारा बहू ने ना या ऐसी सद्बुद्धि दे दे, महारा बेटा ने ऐसी नौकरी लागण दे। यह भक्ति नहीं है। मान लो भाई, यह भक्ति नहीं है। अगर आप कुछ देने के बाद में किसी चीज़ की अभिलाषा रखते हो, वह कतई भक्ति नहीं है, वह तो सौदा हो गया। और ठाकुर जी कभी सौदा अगर करना है तो कहते मुझसे मुझे ही मांग लो। यही सौदा तो क्यों नहीं करता? तुम सौदा यही करो, तुम यही बोलो कि मुझे मेरे ठाकुर जी के चरणार वृंद में मुझे प्रभु अपना दास बना ले। हनुमान जी अपने आप को दास कहते हैं, जबकि हनुमान जी को हनुमान अष्टक में तो सभी जानते हैं कि कितने बड़े बड़े काज किए बड़े देवा ने के तुम, एक से एक बड़े काज किए, तब भी ऐसा कभी बताते नहीं। इतना ही नहीं, जब लंका पार करते हैं एक छलांग में, तब भी बोलते हैं प्रभु मोद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। आप और इससे और बड़े बड़े क्या प्रमाण चाहिए? स्वयं विभीषण जी कहते हैं इतनी बड़ी लंका, सुवर्ण नगरी लंका, और इतनी सुवर्ण नगरी लंका में एक से एक बड़ी बड़ी कोठियाँ थी, महल थे,
चौबारे थे, तब भी एक छोटी सी कुटिया के सामने हनुमान जी के पैर रुक गए। रुकते भी क्यों नहीं, क्योंकि राम नाम अंकित अति सुंदर। बराबर जैसे कि प्रभु रामचंद्र जी के धनुष बाण की वहां निशानी देखी गई, और वहां पर तुलसी के पौधे, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हर्षि कपिराए, रामायुध अंकित शोभा वर्णि न जाए। राम जी का आयुध जहाँ पर हो वो सच्चा राम भक्त है, इसकी परीक्षा स्वयं हनुमान जी करते और वहीं रुक गए। फिर भी मन में एक शंका आती है, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक कराए कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। आपको एक बात बता दूं, अगर हमारी नींद अगर सवेरे खुल जाती है तो अचानक से जब खुल जाती है तो वो नींद खुलती नहीं, स्वयं ठाकुर जी हमारी नींद खुलवाते हैं कि हे बंदे तू उठ, और जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा गया है, आज तुम मेरे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, मेरा आप कुल निभा रहे हो, तो आपको अभी अपने काम पर ध्यान देना है। ठाकुर जी बार बार आकर हमें बताते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिक्स सेंस। सिक्स सेंस का मतलब हुआ कि हमें पहले ही प्रिडिक्शन हो जाती है कई सारी बातें कि क्या कुछ होने वाला है। माँ शबरी को अगर बात पूछूं मैं, तो माँ शबरी भिलनी थी, बहुत गरीब दीनहीन भिलनी परिवार से बिलोंग करती थी। अब हुआ यूँ कि भिलनी जब 5.5 वर्ष की थी, उस समय उनके पिताश्री ने उनका विवाह रचना। विवाह होने की वजह से घर में 5-50 अपने रिश्ते परिवार को भी बुलाना था। अब जिस जात के जो लोग होंगे, भोजन प्रसादी भी उसी तरह से बनेगी। अब भील होने की वजह से उन्होंने क्या किया था, तरह तरह के नानाविध पशु पक्षी जमा किए और कमरे में उनको बंद कर दिया। बिल्ली को अनायासी कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी। उन्होंने देखा कमरा खुला तो कई सारे पशु पक्षी वहाँ पर, कमरा खुलते से सारे पशु पक्षी पूरे उड़ गए। उनके पिता ने उन पर बहुत गुस्सा किया और पूछा ये सब क्या किया। तो बिल्ली ने कहा कि मैं आपसे पूछती हूँ कि ये आपने क्या किया। तब पिता ने कहा बेटा तुम्हारा विवाह था, इसलिए इसकी हम लोग भोजन सामग्री बनाने वाले थे। बस इतना सुनते ही भिलनी वहाँ से जो दौड़ पड़ी, दौड़ते 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 कितना जंगल पार करने के बाद में बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं, संता राम जी स्वयं उन पर कृपा करने वाले थे, इसलिए मतंग ऋषि के आश्रम का उनको सहवास मिला। कई ऋषियों की सेवा करी, अपने हाथ से सेवा नहीं कर सकती थी, लेकिन सवेरे उठकर झाड़ू बुहारी करती, साफ सफाई करती, फूल ले आती, बराबर पद प्रक्षालन करने का वो रोज सबके ऋषियों का आशीर्वाद लेती। यह होती है भक्ति। भक्ति ऐसा नहीं है कि आज मैंने बहुत सारे माला जप कर लिए, 10 माला जप ली, अब हमारी भक्ति हुई, मैं तो ठाकुर जी ने गणों कर लिया। नहीं, ये कहाँ से भक्ति हुई भाई, कदापि नहीं। भक्ति का मतलब है कि निस्वार्थ सेवा भाव प्रेम ठाकुर जी के चरणारविंद में हम प्रदान करें, वही तो होती है भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये भक्ति के प्रकार है। किसी को कथा सुनने को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वही भक्ति हुई। कीर्तन बहुत अच्छा भजन गा सकते हैं, गुनगुना सकते, गाइए, वही भी भक्ति हुई। स्मरणम ठाकुर जी का ही केवल मंत्र जाप करे, उनकी लीलाओं का, उनके गुण का, उनके चरित्र का बार बार चिंतन और मनन करे, ये हुआ स्मरणम। पाद सेवनम, व्यास पूर्णिमा को हम सब अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए,
सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। ये क्या है? पाद सेवनम, अर्चनम। सवेरे सवेरे भोर में संत महात्मा उठते ठाकुर जी की पूजा करते हैं। अर्चनम, वंदनम। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो कभी ऐसे देखे हम लोग इस तरह से कभी खड़े होते नहीं, अपने आप हमारा मस्तक झुक जाता है और वो झुका हुआ मस्तक हम चरणों में, ठाकुर जी के चरणों को हम लोग उनको दृष्टि निहारते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। वैसे भी अगर देखा जाए तो देखिए, हम लोग कहीं पर भी जाते, हमसे कोई भी बड़े बुजुर्ग होते, उम्र में बड़े होते हैं, अपने आप ही हमारा मस्तक उनके सामने झुक जाता है। ये क्या हुआ? पाद सेवनम हुआ। इतना ही नहीं, कभी हम पुरस्कृत होते हैं, कहीं हम बाहर जाते हैं, कहीं हम स्टेज पर जाते हैं, उस व्यक्ति को हम जानते नहीं कदापि, फिर भी हम अनायासी अपना शीश उनके सामने झुका देते हैं। ये तो पाद सेवनम हुआ। अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्यास भाव। मीरा दासी, मीरा दासी, दासी कहती है, मतलब क्या हुआ कि दास्यत्व अपना भाव क्या होता है कि प्रभु और दास में जो अंतर होता है, स्वामी और सेवक में, तो सेवक बनने के बाद में हमारी दृष्टि कभी भी ऊपर नहीं उठ सकती। हमारी दृष्टि निरंतर ठाकुर जी के चरणों में लगी होती है। क्यों? क्योंकि यह हमारा उनके लिए प्रेम भाव, यह भी भक्ति का प्रकार है। जैसे अर्जुन और दुर्योधन की बात सभी जानते हैं। जब महाभारत की युद्ध घोषणा होने जा रही थी, उस समय श्री कृष्ण के पास में अर्जुन भी गए और दुर्योधन भी। अर्जुन जब जाते हैं तो परम भक्त पार्थ, निस्वार्थ सखा, प्रथापुत्र धनंजय, अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण जी के चरणों की सेवा करते हैं। वहाँ जाकर ठाकुर जी के चरण दबाते हैं। और वही दुर्योधन मदोन्मत्त अभिमानी ठाकुर जी के शीश की ओर बैठता है। जब ठाकुर जी उठते हैं निद्रा में से, तो देखते हैं कि अर्जुन मेरा प्रिय सखा मेरे चरण दबा रहा है, मेरी चरण सेवा कर रहा है। तुरंत पूछते, हे सखा बताओ। और जब अर्जुन कहता है, अर्जुन जैसे कहता है कि मुझे आपकी चतुरंगिणी सेना नहीं चाहिए, नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए कि मेरे रथ का सारथ्य आप करो। सारथ्य का मतलब यहाँ पे हुआ फिर से प्रभु और सेवक, दास्यत्व भाव है कि जिसकी डोर, जिसके रथ की बागडोर स्वयं श्री कृष्ण संभालते हो, भला उसकी पराजय कैसे हो। दीन बंधु दीनानाथ, म्हारी डोरी थारे हाथ, यह सबने समझना चाहिए। सख्य आत्मनिवेदनम, आप देखते होंगे कि सबसे प्यारी बात अगर आपको किसी के साथ में शेयर करनी हो तो आप किसके साथ करते हो? आपका जो सबसे प्रिय व्यक्ति है, आप उसी के साथ शेयर करते हो। हो सकता माता पिता, भाई हो सकता, बहन हो सकती है, पति हो सकते हैं, सासू माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब जिनका इनसे कहीं कम या भाव हो सकता है, ये कहीं उपलब्ध नहीं हो सकते हैं समय पे, क्यों ना हम रिश्ता ठाकुर जी से बना लेते। ठाकुर जी से प्रेम भाव कर रखो। हमने क्या कर लिया है, ठाकुर जी को ठाकुर जी बनाकर हम अपने मंदिर में, देवालय में उनको विराजमान कर दिए और बस ठाकुर जी आस्था की पूजा हुई, पाठ हुई, महाराज जपीस की आरती हुई। अबे मत कहो, अबे मैं मारो दिन भर मारो काम करने में नहीं। ठाकुर जी से सख्य भाव ऐसे रखो कि हर चीज़, हर कार्य, जो भी कुछ आप कह रहे हो तो पहले उनसे परमिशन लो। हे ठाकुर जी, मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या यह सही है? हे ठाकुर जी, मैं यह बोलने जा रही हूँ, क्या यह सही है? हे ठाकुर जी, मैं इस काम पे जा रहा हूँ, कृपया आप मेरे साथ ही चलिएगा।
अगर हम इस भाव को लेकर प्रभु कार्य करेंगे, निश्चित ही प्रभु हमारे साथ होते हैं और इसका एहसास भी हमको हर पल होता है। जैसे आपके परिवार के साथ आप लोग जाते हो, हमारे साथ हमारी बहू भी आई रही, हमारे साथ तो बेटा आई रही, हमारे साथ वो सारे 4 लोगों का तो आप गुण बखान सारा कर देते हो। कभी आपने ऐसा भी कहा है कि मेरे साथ में मेरे ठाकुर जी भी चल रहे हैं, उनकी भी एक सीट बुक है? कभी हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि हम उनसे रिश्ता ही नहीं बनाना चाहते। हम उनसे रिश्ता नहीं बनाना चाहते। ठाकुर जी से रिश्ता बनाइए तो शबरी जी के घर पर अगर श्री राम जी स्वयं अयोध्या से चलकर जा सकते हैं, वो हमारे घर भी आ सकते हैं। केवल भाव है कि हमारी अखियों को वो दृष्टि प्रदान हो, और वह दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए बिना सेव्य के, बिना दास्यत्व के, बिना पाद प्रक्षालन के, बिना कीर्तन के, स्मरण मात्र के साधारण संभव नहीं है। आइए चलिए कुछ चौपाइयों का हम रसपान करें। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। देखो राम जी भी स्वयं कहते हैं, भक्ति के बिना आदमी जैसे बिनु जल, बिना जल के अगर मछली हो तो मछली की लाइफ कितनी बचेगी। इस तरह से नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। कहते हैं सावधान, इस वर्ड में बहुत बड़ा मीनिंग है। आपने देखा होगा श्री समर्थ रामदास स्वामी जैसे ही उनके शादी के मंडप में वो चले और पाठ पढ़ रहे थे पंडित जी वहाँ पर, और उन्होंने शुभ मंगल सावधान कहते से उनका मीनिंग उन्होंने अलग उठाया कि सावधान मतलब तुझे सचेत होना है। और वहाँ से जो भाग चले तो सीधे श्री क्षेत्र नासिक टांकली में ही आए, और उन्होंने भी 33 करोड़ जाप का जल में खड़े रहकर प्रभु राम जी को याद किया। और आज आप देखते हैं कि परम भक्ति की पराकाष्ठा श्री समर्थ स्वामी रामदास गुरु, उनको नमन करती हूँ। और देखते सावधान का मीनिंग क्या होता है, कि ठाकुर जी हमको हर बार सावधान करते हैं, लेकिन हम उस सावधान को सावधान नहीं समझते, हम उसको एंजॉयमेंट की कक्षा में विराजमान करते हैं। पर यहाँ पर जैसे ही राम जी माँ शबरी को कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, इसीलिए मैंने पूरी बखान करी। अभी वापस उस पर नहीं चलूँगी। कभी मौका मिलता है तो मैं एक एक भगति पे हम लोग 1-1 घंटे का प्रवचन ज़रूर कर सकते हैं, अगर कभी मौका मिले, ठाकुर जी कभी समय प्रदान करें तो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, आप और मैं सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का ही श्रवण किया राजा परीक्षित ने और मोक्ष तक प्राप्त किया, और तभी से यह श्रीमद् भगवद गीता का आयोजन किया जा रहा है, और हम आप सब जैसे उस कथा से लाभान्वित हो रहे और प्रभु की चरित्र गुणगान, उनका लीला का हम लोग अनुभव ले, और एक से एक संत महात्मा उसका विश्लेषण करते, और हमको एक एक नई नई चीज़ पता चलती है ठाकुर जी के बारे में। क्योंकि हम देखते हैं ना, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, हमारा पहला सवाल क्या होता है जब हम लोग घर पे आते तो, जो घर का व्यक्ति रहता है, वे हमारा बारे में कहीं पूछोगे, वे हमारे बारे में कहीं पूछोगे, वे पूछोगे वे आई को नहीं वगैरह। क्यों ऐसा पूछते हम लोग? क्योंकि हमको एक उत्कंठा होती है कि जहाँ गए हैं मेरा विषय ज़रूर होगा, तो क्यों ना हम ठाकुर जी के विषय को ही हम लोग समझें और उसी में हम लोग अपना योगदान करें। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति समान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, मतलब इस भक्ति को आप मानो कि गुरुपद पंकज, वो भी मैंने आपसे बताया कि हम लोग किस तरह व्यास पूजन करते हैं, इस तरह गुरु की पूजा करते हैं,
उनके चरणारविंद को, उनका पद प्रक्षालन हम लोग करते हैं। गुरु चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिमान, ये बहुत बड़ी बात है। छल कपट से रहित अगर हम भक्ति को, अगर हमारे में दृढ़ विश्वास करके हम लोग करते, हम लोग क्या करते, बांध लेते हैं। जैसे कि अबे में इतना पाठ कराया, इतना अपना महामृत्युंजय का पाठ हुआ, पछे अबे कही मैं यान हुजौला, इतनी बड़ी हुजौला माने इतना पुरस्कार मिल जाइला, हम यह करते। और कई लोग तो छल कपट का मतलब क्या हुआ कि मन में कोई भक्ति नहीं होती, लेकिन हम लोग को लोगों को दिखाने का है। बड़ा बड़ा तिलक लगा लिया, भगवा कपड़ा पहन लिया, बड़ी बड़ी माला धारण कर ली, और आप अभी समझ लेते हो इस चीज़ को कि हम अभी बड़े भक्त हो गए। हालांकि पूछा जाए तो मन में ठाकुर जी से कहीं भी प्रेम लगाव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने लोगों को दिखाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। यह कतई भक्ति नहीं है, यह छल और कपट। निर्मल जन मन मोहि अति भावा, यह स्वयं राम जी करते कि मुझे स्वच्छ और निर्मल मति वाला ही व्यक्ति मुझे पा सकता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ध्रुव जी का भी मैंने आपको उदाहरण स्पष्ट किया कि ध्रुव जी ने केवल अटल विश्वास करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रहलाद जी ने भी ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करते हुए अटल स्थान प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य है कि सभी को बहुत सुंदर भजन गाना ज़रूरी नहीं है, सभी को बहुत ज़्यादा वेद पाठ करने की ज़रूरत नहीं। हर किसी को अपने भाव में जो बन पाए वही भक्ति है। मन में शुद्धता रखते हुए ही हम लोग जो भक्ति करते हैं वही भक्ति का पाठ है। छठदमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोही मय जग देखा। सात मतलब मुझे, सातवीं भक्ति में प्रभु राम जी स्वयं कहते हैं कि मुझ में ही आप सारे जग को देखो, हर जगह हर कण में मैं ही विराजित हूँ, चाहे रूप कोई भी रहो, बराबर सभी जगह। क्योंकि राम जी ने यह बात नहीं कही कि मुझे पाने के लिए आपको बहुत ज्ञान अर्जित करना है, वेद पाठ करना है, बराबर। क्योंकि हर कण में, हर जग में, हर जल में, प्रलय में, सब जगह वही विराजमान है। और हमारे जो सुख दुख भी आते रहते हैं वो हमारे कर्मों का फल है। क्योंकि सबसे पहली बात बता दूं कि हम लोग सीता राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, हर जगह हम ठाकुर जी को देखना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हम लोग ठाकुर जी को मंदिर में मैं गई ना, पास हो गया बठे, मंदिर में से बाहर निकलते से मेरी फिर से चिक 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 चालू हो गई। तो फिर ठाकुर जी का दर्शन आपने कैसे किया, आप में प्रभाव कैसे पड़ा। आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति के कांटेक्ट में अगर आप बार बार रहने से आपकी मति वैसी ही बन जाती है। तो जिस मति के साथ में हम लोग रहते हैं, जिस इंसान के साथ में हम रहते हैं, हम लोग वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमें किसके साथ में, किसकी संगति हमें करनी है। संगति विभीषण जी ने हनुमान जी की करी, आप सब जानते हैं। संगति सुग्रीव जी ने हनुमान जी की करी, आप सभी फल जानते हैं। संगति माँ अहल्या की जो प्रिय भक्ति थी केवल राम जी की, उनकी भी गति कैसे हुई, और शबरी जी की भी गति आप देखते हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। हम लोगों में संतोष ही नहीं है, कोई भी चीज़ से हम लोग संतोषी नहीं है। एक बंगलो बन गयो, अबे दूसरों के सो बाणी, एक गाड़ी आएगी, अबे दूसरी गाड़ी कैसी आई, एक गेड़ा को सेठ आएगी, अबे दूसरो सेठ के सो बाणी। हम लोग इसी बात पर गौर करते क्योंकि हम लोग संतोषी नहीं है। जिस दिन हमारा भाव संतोष हो जाएगा, मन में समाधान हो जाएगा, मन में हमारे अपने आत्मा से जब निकलेगा कि हे ठाकुर जी, आपने मुझे जो भर भर कर दिया है, मेरी कोई औकात और लायकी नहीं है। हम लोग सोते वक्त इस बात को ज़रूर बोलें। हम लोग सोते वक्त जो सैनिक
जिस -डिग्री टेम्परेचर में बिना किसी बिस्तर के सो रहा है, हम उसके लिए विचार करें। 12 घंटे कोई डॉक्टर खड़े रह के पीपीई किट पहनकर जो सेवा दे रहा है, हम उनके बारे में सोचें। जो व्यक्ति जिसके पास में घर नहीं है, किसी नदी किनारे में ठिठुरते हुए अपनी ज़िंदगी व्यक्त कर रहा है, हम उसके लिए सोचें। संतोष तब आना शुरू होता है जब हम हमारे से नीचे व्यक्ति की ओर, मतलब हमसे जिसके पास में कम सुविधा उपलब्ध है, उस व्यक्ति के पास देखना शुरू करें, तब हमें संतोष धन मिल सकता है। नहीं तो संतोष धन हम क्या देखते हैं, किसी का बड़ा बंगलो, किसी की हवेली। लेकिन क्या आपने देखा है किसी का बड़ा बंगलो, हवेली, ये सारा सब कुछ होते हुए क्या वे उनके पास में संतोष धन है? क्यों गोलियां खानी पड़ती हैं? क्यों बार बार डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है? इस बात को हम लोग गौर करें। नवम सरल सब सन छल ही ना, ये तो मैं बार बार कहती हूँ कि ठाकुर जी की भक्ति बिना छल के की जाए वही होती है। छल से तुम अगर ओत प्रोत रहते हो और दुनिया का तुम लाखों करोड़ों अरबों का भी दान कर दो, उस दान का वैल्यू शून्य है, शून्य। मम भरोसा ही हर्ष न दीना, मेरे पर विश्वास रखो। मैं यही तो कहा कि हमको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं। कुछ भी बाधा आ गई, हे ठाकुर जी थे मारो क्यों करे, मैं कई बिगाड़ो। अरे कीरो कई बिगाड़ो नहीं तो, पण अपनी कर्मा की गति ठाकुर जी ने भी तो वन में जानो पड़ियो। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कारावास में जन्म लिया, माँ सीता बन भटकी एक राजकुमारी। क्या इनके कोई आपको दिखाई देते हैं क्या कि उन्होंने किसी के साथ में कोई बुरा व्यवहार किया? कहने का तात्पर्य मैंने अति शून्य इस बात पर आज गौर किया। कभी मौका मिले तो हम एक एक भक्ति पर हम लोग एक एक घंटे का प्रवचन ज़रूर करने का अगर मौका मिले तो हम करें। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, मतलब हे माता, मुझे वही लोग प्रिय हैं जो इन नवधा भक्ति में से केवल एक भी भक्ति का वो अपने मन में धारण कर ले। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जो कि वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव नीज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जा नहीं कहूँ करी बर गामिनी। अभी हम लोग कहती जाएंगे तो बहुत कुछ होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।